बिटकॉइन के फ्यूचर का आपको डर लग रहा है, राइट? ये वीडियो देख लीजिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो स्मार्ट शातिर प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। इस वॉर के सिनेरियो में सबको लगता है कि बिटकॉइन का कोई फ्यूचर नहीं है और बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइस को कंपेयर करते हैं कि प्राइस कहाँ जा सकता है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ये तीन चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ जो बिटकॉइन के प्राइसेस को अफेक्ट कर सकती हैं और जो हमको ये बताएंगे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है। सबसे पहली चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ कि जब ये वॉर होती है तो एक्चुअली में इंस्टीट्यूशंस कैसे रिएक्ट करते हैं, बिकॉज जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अबाउट दीज इवेंट्स उनके पास ज़्यादा एक्सेस होता है कैपिटल का और वो अपने कैपिटल को सही जगह मूव कर सकते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये इवेंट्स होने वाले हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में कहाँ जा सकता है तो आपको हमेशा पैसे का फ्लो जानना होगा और इंस्टीट्यूशंस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो जानना होगा। इसके लिए हम आप सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे व्हाट इंस्टीट्यूशंस डिड बिफोर द वॉर। वॉर अभी 2-3 दिन पहले चालू हुआ, लास्ट के पूरे फरवरी के हफ्ते में इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया वो जानते हैं। सो अगर आप यहाँ पे जाएंगे और इंस्टीट्यूशन का फ्लो देखेंगे, नीचे आ जाते हैं चार्ट पे। इस चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 17 फरवरी से लेके 26 फरवरी तक लास्ट पूरे 10 दिन के अंदर कितने एवरेज बिटकॉइन बाय हुए हैं। आपको यहाँ दिखेगा कि एवरेज 497 का है, मतलब नेट बिटकॉइंस बाय हुए हैं रादर देन सेलिंग। मतलब ये लोग चुपचाप बिटकॉइन बाय करते जा रहे हैं और हमको फंसाया जा रहा है वॉर और इस ड्रामा के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डिस्कस करूंगा कि वेयर इज द प्राइस हेडिंग अकॉर्डिंग टू द रियलाइज्ड प्राइसेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये चार्ट है बिटपो का और यहाँ पर जो प्राइसेस हैं, तीन प्राइसेस हैं। वो एक है शॉर्ट टर्म रियलाइज प्राइस, ये ग्रीन वाली, रियलाइज प्राइस येलो में, और ब्लू में है लॉन्ग टर्म रियलाइज प्राइस। इनका क्या मतलब है वो नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है, मैं आपको जल्दी से पढ़ के समझाता हूं। सबसे पहली चीज, लॉन्ग टर्म रियलाइज प्राइस डिस्प्लेज द एवरेज प्राइस एट विच लॉन्ग टर्म होल्डर एक्वायर्ड देयर कॉइन्स। अगर मैंने अपना बिटकॉइन मान लो 60,000 पे बाय किया है या 50,000 पे बाय किया है या 30,000 पे बाय किया है और मैंने उसको अभी तक मूव नहीं किया है तो वो मेरा लॉन्ग टर्म रियलाइज प्राइस हो गया है। तो वो जो दिन है वो कितने दिन है, 155 डेज। शॉर्ट टर्म होल्डर रियलाइज प्राइस क्या होता है, ये displays the average price of the coins that have moved on the Bitcoin network within past 155 days। 155 डेज के अंदर अंदर जिसने भी बिटकॉइन के प्राइस को जिस प्राइस पे मूव किया है वो उसका शॉर्ट टर्म रियलाइज्ड प्राइसेस है। जो 155 डेज से अबव है वो लॉन्ग टर्म रियलाइज प्राइस है। अब रियलाइज प्राइस क्या होता है, ये है ऑन एन एवरेज, रिप्रेजेंट्स एग्रीगेट रियलाइज प्राइस ऑन द एंटायर नेटवर्क। दिस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द रियलाइज्ड कैपिटल by the total supply, showing average price at which last coin was moved। so total जितने भी coin circulation में है वो लास्ट कितना मूव करे हैं उसको डिवाइड कर देंगे उसके मार्केट के रियलाइज कैपिटल के साथ, तो आपका रियलाइज प्राइस आ जाएगा। अब अगर हम इसमें बात करें तो जो रियलाइज प्राइस है दैट एक्ट्स एज अ सपोर्ट टू द करंट प्राइस। तो जो पहला बॉटम दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है 54,000 के आसपास। अगर प्राइस इसके भी नीचे गिरता है तो जो नेक्स्ट बॉटम होगा वो होगा 42,000 के आसपास। तो अभी भी हम एक ऐसे जोन में हैं, कैपिटल जोन में, जहां पे प्राइसेस को फियर में डालकर और नीचे गिराया जा सकता है। बट सर्टेनली ये दो प्राइसेस मैं देख रहा हूं, 54,000 एंड 42,000, जहां पे मैं खुद मेजॉरिटी ऑफ अपना कैपिटल डालने वाला हूं बिटकॉइन के अंदर। नाउ मैंने ये एक क्वेश्चन चैट जीपीटी से भी पूछा कि आपको क्या लगता है ड्यूरिंग दैट वॉर जहां पे रेकलेस मनी प्रिंटिंग हो रही है उस सिनेरियो में बिटकॉइन कैसे बिहेव करेगा। तो मैंने बॉटम लाइन एक क्वेश्चन किया, ओके गिव मी वन क्लियर आंसर, नॉट जस्ट अ लेंथी वन लाइनर। व्हाट विल हैपन व्हेन दीज वॉर हैपेंस एंड दे प्रिंट एंडलेस मनी, वेयर दिस विल लीड टू बिटकॉइन प्राइसेस। इसने क्या क्वेश्चन किया, इसने क्या जवाब दिया, when war triggers massive money printing, scarce assets like Bitcoin typically reprice sharply higher in fiat terms। बोल रहा है कि ये सूनर और लेटर ऊपर जाएगा ही जाएगा क्योंकि रेकलेस मनी प्रिंटिंग होगी। अब बात करते हैं मनी प्रिंटिंग को ट्रैक कैसे किया जाए।
ग्लोबल मनी सप्लाई को ट्रैक कैसे किया जाए। इसके लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट मैंने ओपन कर रखा है जो हमको ये बताता है कि जो मनी प्रिंटिंग है वो कैसे हुई है और वो कितना ज्यादा कर रही है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देखें, यहाँ पे हमने टोटल ऑल टाइम हाई टच किया और वहां पे जो हमारा टोटल मनी सप्लाई था वो था 114 ट्रिलियंस के आसपास। ये हम डॉलर की बात कर रहे हैं। अगर आप बात करें आज के सिनेरियो में, आज क्या चल रहा है, अगर हम आज करंट प्राइसेस पे आ जाए, 16 फरवरी का डेटा हमारे सामने है और बिटकॉइन का प्राइस 126 से गिर के 68 आ गया है और मनी सप्लाई है वो 114 ट्रिलियन से होकर 119 ट्रिलियन हो गया है। मतलब डेफिनेटली मनी सप्लाई ऊपर गया ही गया है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि बिटकॉइन कब उसको कैच करता है। आप ये पिंक लाइन देख सकते हैं, ये आपको ओवरव्यू दे देगा कि जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ती है वैसे वैसे बिटकॉइन भी बढ़ता है। थोड़ा सा इसके बीच में लैग होता है 2 से 4 हफ्तों का, बट बिटकॉइन विल कैच अप। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि रेकलेस प्रिंटिंग नहीं रुक सकती है। अगर आप ये 3-4 पॉइंट को ट्रैक करें, यू कैन एक्चुअली गेट वेरी गुड एंट्रीज इनटू द बिटकॉइन। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं एंड यू वांट टू लर्न हाउ वी हेल्प इंडिविजुअल्स to DCA Bitcoin and how to create strategy, please WhatsApp on this number and I'm gonna take one-to-one call and help you out. Let's get started.